हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेनिंग प्रदेश। दोस्तों, आज 21 सितंबर को सोनी कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड की फाइनल जजमेंट का जो कॉपी है, इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को मैं बताने वाला हूँ। इसका जो सारांश था ऑलरेडी मैंने ये बता दिया है दोपहर को ही। तो यहाँ पर इसका जो कॉपी है, जजमेंट कॉपी, ये 63 पेज का है, लेकिन 63 पेज मैं नहीं पढ़ने वाला हूँ। 8-9 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे जो कि मैंने ऑलरेडी मार्क कर दिया है, तो उसे मैं बताने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ, ताकि आप आसानी से समझ जाएंगे कि इसका जजमेंट आखिर है क्या और किस तरह से ये टीचर की जो वैकेंसी है, बहुत लोग तो अपॉइंटमेंट लेकर काम भी करना शुरू कर दिए, उन्हें सैलरी भी मिल चुकी है। शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट हैं, नॉन शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट हैं, तो शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट का ही वैकेंसी कैंसिल होगा या फिर पूरा वैकेंसी कैंसिल किया जाएगा, ये आप समझ जाएंगे ओके वीडियो के अंत तक। उसके बाद आप ये भी जान जाएंगे कि पंचायत सचिव के लिए इस जजमेंट में क्या बताया गया है। सबसे इम्पोर्टेंट, पंचायत सचिव के लिए इस जजमेंट में क्या बताया गया है, ये भी आप समझ जाएंगे। ठीक है, तो एक चीज़ और मैं बता दूं आगे बढ़ने से पहले कि ये जो चैनल है ट्रेंडिंग प्रदेश, यहाँ पर जेएसएससी और जेपीएससी की तैयारी कराई जाती है। जो भी लेक्चर्स होते हैं, टॉपिक्स होते हैं, उनका पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाता है, और जो भी टॉपिक्स होते हैं उसके लिए क्विज़ भी ऑर्गेनाइज किया जाता है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है टेलीग्राम का, आप वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग जजमेंट के कॉपी को समझते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझते हैं। ओके, देखिए बाहर बरसात हो रही है, थोड़ी बहुत आवाज़ आपको सुनाई पड़ेगी बरसात की। इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है, मोबाइल भी डिस्चार्ज होने वाला है, लेकिन आपके लिए सिर्फ मैं कर रहा हूँ ये। चलिए पहुँचते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट में। टोटल 63 पेज का जजमेंट है। ऐसे बहुत से लोग होंगे जो कि इसके पहले कभी उन्होंने जजमेंट कॉपी पढ़ा नहीं होगा। चलिए इसी बहाने आप देख भी लेंगे और पढ़ भी लेंगे कुछ पॉइंट्स को। कहाँ गया, हाँ चलिए स्टार्ट होता है। देखिए यहाँ पर बस एक डिफाइन कर दिया गया है इस केस को कि 13 शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट्स हैं। ठीक है, मेंशन कर दिया गया है कौन कौन सा है। ओके, ये है। और क्लास 3 क्लास 4 के लिए नोटिफिकेशन आया था। यहाँ के जो सिटीजन है, रेजिडेंट्स हैं, वो यहाँ के लिए एलिजिबल हैं। सिर्फ वही लोग एलिजिबल हैं, दूसरे डिस्ट्रिक्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ही मेंशन कर दिया गया है। ओके, उसके बाद ये देखिए एक एग्जांपल दिया गया है यहाँ पर कि सपोज रांची है, तो रांची डिस्ट्रिक्ट के जो रेजिडेंट्स हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर नॉन शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट का कोई कैंडिडेट है तो वो इसके लिए अप्लाई नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो नॉन शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करेगा और ये जो है शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट है, तो वो इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ऐसे जो हैं शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट के जो पोस्ट हैं वो 8,423 हैं, और नॉन शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं उसके लिए 9,149 पोस्ट हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये डिफाइन कर दिया गया है। उसके बाद हम लोग आते हैं, इसके बाद नेक्स्ट देखिए, इसीलिए मैंने मार्क करके रखा है ताकि आपको समझाने में किसी भी तरह की दिक्कत ना हो और आप आसानी से समझ जाएं, क्योंकि जजमेंट पूरा पढ़ने का डेफिनेटली जो कैंडिडेट्स तैयारी कर रहे हैं जैसे जेपीएससी की, तो उनके पास इतना समय नहीं रहता है कि वो इतना समय दे के इस जजमेंट को पढ़ें, उन्हें समझें। इनका लैंग्वेज भी थोड़ा अलग टाइप का होता है यहाँ पर। अच्छा, इसमें कुछ खास नहीं है इसमें, चलिए नेक्स्ट में पहुँचते हैं। हाँ, यहाँ पर देखिए, हाँ यहाँ पर पंचायत सचिव के लिए बताया गया है। सबसे इम्पोर्टेंट क्या बताया गया है, देखिए ये बताया गया है कि ये जो केस है ये पूरी तरह से, मैं बिल्कुल ही लेमन लैंग्वेज में समझा रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो केस है बिल्कुल टीचर के वैकेंसी के लिए है। ठीक है, पंचायत सचिव के लिए केस नहीं है। लेकिन चूंकि पंचायत सचिव का जो एडवर्टाइजमेंट है वो पूरी तरह से ये जो टीचर की वैकेंसी है उसी तरह से है, और डिस्ट्रिक्ट वाइज उसी तरह से बना हुआ है। तो जो पंचायत सचिव के कैंडिडेट हैं उन्हें लगा कि इसके ऑर्डर से उन पर भी फ़र्क पड़ रहा है, स्टेट गवर्नमेंट ने उस पर भी रोक लगा दी है। तो ऐसा कुछ नहीं है, इस जजमेंट से जो भी इसके पहले ऑर्डर दिया गया था उससे पंचायत सचिव पर कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। और अभी भी ये जो जजमेंट दिया जा रहा है इससे भी इस पंचायत सचिव के वैकेंसी पर किसी भी तरह का फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। यहाँ पर यह चीज़ क्लियर कर दिया गया, इस पॉइंट से यही मतलब निकलता है। ओके, इसके पहले जो भी ऑर्डर दिया गया है उससे पंचायत सचिव पर किस तरह का फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, और अभी जो जजमेंट आया है
उससे भी पंचायत सचिव पर किसी भी तरह का फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। मतलब आप इसे एक लाइन में समझिए कि पंचायत सचिव के लिए इस केस के अकॉर्डिंग किसी भी तरह का जजमेंट नहीं दिया गया है। ओके, किसी भी तरह का ऑर्डर या जजमेंट नहीं दिया गया, उसे कैंसिल करना है, उसे कंटिन्यू रखना है। कोई भी जजमेंट या ऑर्डर इस केस के थ्रू नहीं दिया गया है। अब स्टेट गवर्नमेंट अगर कुछ कहे तो बात अलग है, या फिर कोई और अगर पीआईएल दाखिल करता है या कुछ कहता, उस केस के अकॉर्डिंग कुछ फैसला सुनाया जाता तो वो अलग है। तो यहाँ पर सिर्फ पंचायत सचिव की बात नहीं है, इसके अलावा ये जो टीचर की वैकेंसी है, इसके अलावा जो भी वैकेंसीज हैं उस पर इसका इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, ये यहाँ पर बताया गया है। ओके, तो बहुत के डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। ओके, चलिए यहाँ पर ये देखिए मेंशन कर दिया गया कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कि शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट हैं और नॉन शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट हम लोग जाते हैं यहाँ पर। हाँ, यहाँ पर देखिए ये बताया गया है कि क्लास 3 क्लास 4 की पोस्ट के लिए जो वैकेंसी निकाली गई थी 13 शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट्स में, तो ऐसा इसमें क्या था कि जो यहाँ के लोग हैं वही लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। नॉन शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट्स के लिए जो कैंडिडेट्स हैं, उससे जो कैंडिडेट्स हैं वो इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ओके, चलिए अब यहाँ पर एक केस है इंदिरा साहनी केस। इसे बेस मानकर ये बताया गया है कि मैक्सिमम आप 50% सीट को रिजर्व कर सकते हैं, लेकिन आपने 100% सीट को रिजर्व कर दिया आपने। स्टेट गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग 100% सीट को रिजर्व कर दिया गया है किसी भी शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट को, तो वो सही नहीं है। मैक्सिमम 50% हो सकता है। ओके, तो यहाँ पर अब देखिए, अच्छा यहाँ पर एक दलील दी गई है, इसे आप देखिए ध्यान से। यहाँ पर एक दलील दी गई है कि ऐसा इसलिए किया गया, गवर्नमेंट के थ्रू से ऐसा कहा गया कि ऐसा इसलिए किया गया, जो शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं तो वहाँ के जो लोग हैं वो काफ़ी पिछड़े हैं, तो उन्हें विकसित करने के लिए, उनका विकास अच्छी तरह से हो सके, इसके लिए ये फैसला लिया गया, ये सोचा गया कि जो लोकल टीचर हैं वो लोकल लैंग्वेज जानते होंगे, लोकल लैंग्वेज में उन्हें पढ़ाया जाएगा, उन्हें समझाया जाएगा। ओके, तो वो अच्छी तरह से समझ पाएंगे, अच्छी तरह से पढ़ पाएंगे और उनका विकास हो पाएगा। ओके, तो ये यहाँ पर बताया गया है। ओके, चलिए अब यहाँ पर जजमेंट में ये बताया गया है कि ये जो आपने दलील दी, इसमें कोई भी लॉजिक नहीं है कि वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं अगर उनकी लैंग्वेज में ही पढ़ाया जाएगा तो उनका विकास होगा, वो सीखेंगे। ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है और इसमें कोई भी लॉजिक नहीं मिलता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ये जो है यहाँ पर एक चीज़ और मेंशन किया गया है कि इस तरह का जो पावर है, इस तरह का रूल बनाने का जो पावर है, ये पूरी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, पार्लियामेंट के पास है। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट तो दूर की बात है, स्टेट के गवर्नर के पास भी ऐसा पावर नहीं है। ये सिर्फ पार्लियामेंट ऐसा कर सकता है, इस तरह का रूल बना सकता है। ओके, ये समझ गए आप। अब यहाँ पर देखिए कितना एक सेंटेंस यूज़ किया गया, मैं पढ़कर सुनाता हूँ इसे, आप यहाँ से देखिए। वो कहाँ गया सेंटेंस? हाँ देखिए, only the local residents of those scheduled districts can apply, also cannot be sustained in the eyes of law for the same reasons and this paragraph of ordinance nearby। अच्छा ये तो ठीक है, चलिए इसे रहने देते हैं, यहाँ पर नहीं है, मुझे लगा यहीं पर था। ओके, चलिए आगे चलते हैं। The local residents of the scheduled districts have been appointed only in the month of July 2009 and they are working since then. Their appointments are fixed appointments and indeed, teeth of Articles 14 and 16 of the Constitution of India, such appointments cannot be protected by law। अब यहाँ पर जो लोग जॉब करना स्टार्ट कर दिए हैं इस वैकेंसी के अकॉर्डिंग, अब अगर वो स्टार्ट कर दिए हैं तो ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि लॉ के अकॉर्डिंग वो उनका जो जॉब है कैंसिल नहीं किया जाएगा, बिल्कुल ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर इस सेंटेंस से मतलब ये निकलता है कि अगर उनका अपॉइंटमेंट हो गया है, वो सैलरी भी उठा रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, लेकिन अगर वो शेड्यूल्ड एरिया में है, शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट्स में है, तो भी उनका जो जॉब है वो ख़त्म हो जाएगा, उनका जो अपॉइंटमेंट है वो कैंसिल कर दिया जा सकता है, कैंसिल कर दिया जाएगा। ओके, क्योंकि साफ तौर पे यहाँ पर लिख दिया गया है कि उन्हें लॉ प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, कैन नॉट बी प्रोटेक्टेड बाय लॉ। ओके, ये यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है। ओके, हाँ इस सेंटेंस में बात कर रहा था, इस सेंटेंस की बात मैं कर रहा था। यहाँ पर देखिए कितना उन्होंने क्या लिखा, देखिए, वी कैन नॉट बी अ म्यूट स्पेक्टेटर टू सच इलीगल एक्शंस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, illegal actions of the state government, and any such attempt by the state government has to be stalled at its very inception।
ठीक है। बिल्कुल ये जो रूल है, उनके इस रूल को, उनके इस एक्शन को कि दूसरे डिस्ट्रिक्ट के लोग शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, उस एरिया के 100% सीट को रिजर्व कर दिया गया, पूरी तरह से इलीगल माना गया है। ओके, और यहाँ पर म्यूट स्पेक्टेटर बनकर इसे देखा नहीं जा सकता है। देखिए कैसा सेंटेंस यूज़ किया गया स्टेट गवर्नमेंट के लिए। ओके, तो अब यहाँ पर एज अ रिजल्ट यहाँ पर क्या किया जा रहा है, और ये जो पैराग्राफ है 5.3 मैंने बताया था, जिसमें ये मेंशन किया गया है कि वैसे कैंडिडेट्स इसके लिए एलिजिबल नहीं है, उसको खारिज किया जाता है। ओके, पहला। उसके बाद सो फार एज द अपॉइंटमेंट्स मेड इन नॉन शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट्स वेयर कंसर्न दे आर नॉट अंडर चैलेंजेस इन दिस रिट एप्लीकेशंस। हाँ, यहाँ पर ये चीज़ मेंशन किया गया है कि जो नॉन शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उसका जो वैकेंसी है इस रीट में चैलेंज नहीं किया गया था, इसलिए उस पर इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ओके, ये आप समझ गए। अब यहाँ पर यह भी मेंशन किया गया है कि जो कैंडिडेट हैं वो बिल्कुल फ्री हैं, उन्हें पूरी तरह से ये आज़ादी दी गई है कि आप अपने अकॉर्डिंग आप कोई भी डिस्ट्रिक्ट को चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये मेंशन कर दिया गया है। चलिए और आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए अब ये बताया गया है, इस पैराग्राफ को देखिए कि इसे कैंसिल करके एक फ्रेश नोटिफिकेशन रिलीज किया जाएगा, फ्रेश सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट किया जाएगा। किसके लिए? शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट के लिए। ठीक है, और इसमें क्या होगा, जो भी कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं वो इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं कि उसी डिस्ट्रिक्ट का या फिर जो शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट है वहीं के लोग इसके लिए एलिजिबल होंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ये मेंशन किया हुआ है। इसके बाद है, चलिए ये हो गया, तो बस यही इसका जजमेंट कॉपी था, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। ओके, अगर आप पढ़ना चाहें इसके पूरे जजमेंट को तो ये जो पीडीएफ है इसका लिंक जो है ये डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप पढ़ सकते हैं, लेकिन उतना समय देने की ज़रूरत नहीं है। यही इसका जजमेंट था, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यही था इसका। अब यहाँ से मैं थोड़ा सा कंक्लूड कर रहा हूँ क्या, कि पूरा वैकेंसी कैंसिल नहीं होगा। ठीक है, क्या क्या देखिए हुआ इसमें कि पहला चीज़ क्या है कि पूरा वैकेंसी कैंसिल नहीं होगा, सिर्फ शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट्स का जो अपॉइंटमेंट्स है, जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसे कैंसिल करके फिर से फ्रेश नोटिफिकेशन रिलीज किया जाएगा, फिर से नया सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट किया जाएगा। ओके, पहला चीज। दूसरा, दूसरे वैकेंसीज पर या फिर पंचायत सचिव पर इसका किसी भी तरह का इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, ये इस जजमेंट में मेंशन किया गया है, नहीं पड़ना चाहिए। अब स्टेट गवर्नमेंट हो सकता है इसको बेस मानकर इसे कैंसिल कर दे, या फिर अगर दूसरा पीआईएल दाखिल किया जाता है तो इस जजमेंट को बेस माना जा सकता है। ये भी आप ध्यान रखिए कि इस जजमेंट को बेस माना जा सकता है। ठीक है, इन्होंने अपने केस में पल्ला झाड़ लिया है कि इस जजमेंट से, इस ऑर्डर से पंचायत सचिव पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन ये जो जजमेंट दिया गया इसे बेस मानकर पंचायत सचिव पर इफेक्ट डाला जा सकता है, लेकिन इस जजमेंट के अकॉर्डिंग इस पर कुछ नहीं होगा। अगर कोई फिर से कोई केस करते हैं पंचायत सचिव के लिए अलग से, तो डेफिनेटली इस जजमेंट को बेस मानकर उस पर इफेक्ट डाला जा सकता है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग, इस जजमेंट के अकॉर्डिंग इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये सारांश था, मुझे उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। मैं फिर से रिपीट कर दूं कि ये जो चैनल है यहाँ पर जेएसएससी और जेपीएससी की तैयारी कराई जाती है। यदि आप एसएससी जेपीएससी के एस्पायरेंट हैं तो इसे बिल्कुल सब्सक्राइब कर लें। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वहाँ से आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि जो भी क्विज होते हैं वो वहाँ ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं। पीडीएफ भी टेलीग्राम में ही उपलब्ध कराया जाता है। ठीक है, वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करके इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। ओके, चलिए धन्यवाद, मिलते हैं झारखंड के अगले वीडियो में।